अब हमको सुधार करना है अपनी वृत्तियों में। जैसे जैसे हम स्वच्छंद चारणी वृत्तियों को शास्त्र सद्गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रखेंगे, वैसे वैसे शांति प्राप्त होती जाएगी। हृदय शीतल होता जाएगा, चित्त संशय रहित होकर समाधान को प्राप्त हो जाएगा। ये मन, ये इंद्रियां निगम अनुशासन और गुरु अनुशासन में रहना पसंद नहीं करती, इसीलिए दुर्गति, बंधन, अपयश, नाना प्रकार की हृदय जलाने वाली चेष्टाएं ये चलती रहती है। यदि हम शास्त्र का दासत्व स्वीकार करें, अर्थात शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलें, गुरुजनों की वाणी के अनुसार चलें, तो हमें जो संयोग प्राप्त हुआ है इसमें प्रेम प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। यद्यपि सबसे दुर्लभ बात है ये प्रेम प्राप्त होना। मोक्ष से भी अनंत गुना सुख श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी जहां बरस रही है, ऐसे चिदानंदमय धाम में चिदानंद बपू धारण करके उनकी सेवा में संलग्न रहना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। वो हमें सौभाग्य मिल गया है। बस हमें सावधान रहना है कि हमसे कोई ऐसा आचरण न बन जाए, कोई ऐसी चेष्टा न बन जाए कि जो हम इस महासुख से इस जन्म में वंचित रह जाएं। अगर वंचित रह गए तो फिर बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ये युगल चंद्र का चरण आश्रय जो प्राप्त हुआ है ये बहुत ही दुर्लभ है। अब हमारे लिए और कुछ दुर्लभ नहीं रह गया, जो प्राप्त है उसमें अपनी चित्त वृत्ति को समाहित करना है। पूरा बल वृंदावन प्रदान करता है, आपको केवल सावधान रहना है। श्रीपाद कह रहे हैं, पापात्मा पुण्यवान वा प्रसरदपयशाः कीर्तिमान वा महादुष्प्राप ग्रासोथ सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा यह कोपि स्याह सखे नो गणे कथमपीक्षस्व वृंदावनम तच्छिंधि छिंदी स्वपाशान गुरु निगम गिरा स्वीय मोहैक सिद्धान। हे सखे, तुम भारी पापात्मा रहे हो या पुण्यात्मा, तुम्हारा बहुत अपयश हुआ है या कीर्तिमान वा बहुत कीर्ति है, इससे वृंदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक एक टुकड़े के लिए भटकते रहे हो या महासम्राट रहे हो, वृंदावन इन सब बातों को नहीं देखता। वृंदावन देखता है कि इसने मेरा आश्रय लिया है। बहुत ध्यान से सुनिए, पूर्व में तुम क्या रहे हो इससे वृंदावन का कोई मतलब नहीं। तुम पापी रहे हो, पुण्यात्मा रहे हो, दरिद्र रहे हो या सम्राट रहे हो, मूर्ख रहे हो या विद्वान रहे हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता वृंदावन को। अब आपने आश्रय ले लिया है, अब फर्क पड़ेगा। ध्यान देने का विषय है। अब तक जो हुआ वृंदावन सब एक दृष्टि में क्षमा कर दिया। आप सम्राट हो तो वृंदावन को क्या लेना,
आप दरिद्र हो तो वृंदावन को क्या लेना। वृंदावन महामहिमा स्वरूप है, वो तुम्हारी दरिद्रता या सम्राट के प्रभाव से न प्रभावित होगा, न वो हे बुद्धि करेगा। तुम पुण्यात्मा हो तो प्रभावित नहीं होगा, पापात्मा हो तो हे भाव नहीं रहेगा। जड़ बुद्धि हो या बहुत विद्वान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिल गया है, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन मिल गया है। कथमपीक्षस्व वृंदावनम, न गणे, गिनता नहीं वृंदावन इन सब बातों को। वृंदावन का दर्शन मिला तो छिंद छिंद स्वपाषाण, काट दे अपने बंधनों को काट दे। हे सखे छिंद छिंद स्वापाषाण, ये जो तुम्हें बांधने वाले कर्म हैं जन्म जन्मांतर के, इनके काटने का अवसर मिल गया है। तो कैसे काटे? तो कह रहे गुरु निगम गिरा स्वीय मोहिक सिद्धान। अब अज्ञान की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो, निगम गिरा वेद की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और सेवन करो तो तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। दुख, शोक, पाप, जन्म मरण, नाना प्रकार की कुवासनाएं, चिंता, ये सब भस्म हो जाएगी। पर स्वपाषाण, आपने ये बंधन स्वीकार किया है, अब छूटेगा। गुरु निगम गिरा, गुरुदेव की वाणी जो शास्त्र सम्मत है उसको स्वीकार करो। स्वीय मोहिक सिद्धान, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सिद्धि में बाधक है। भगवत प्राप्ति में ये देह का मोह, इंद्रियों का दुलार, मन के अनुसार चलना, शरीर संबंधियों का राग, यही मोह का विस्तार है। यही मोह तुम्हारी दिव्यता, दिव्य आनंद में बाधक है। इसके नाश करने में समर्थ है गुरु वचन, शास्त्र वचन, उनको स्वीकार कर। श्रीधाम वृंदावन में आश्रय लेने वाला या वास करने वाला, स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि स्थिर चर निखिल प्राणी पूपाश बुद्धि। जितनी भी यहां माताएं बहनें हैं, ये सब हमारी श्री जी की सखियां हैं। भाव देश में देखो, हमारे प्रभु की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक है ये भाव। ये जो आप गंदी दृष्टि से माताओं बहनों की तरफ देखते हैं या किसी पुरुष की तरफ माताएं बहनें देखती हैं, ये आपकी दृष्टि कैसे प्रियालाल को देख पाएगी? खुद गंदगी पैदा कर रहे हो अपनी दृष्टि में और चाहते हो प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम के दर्शन, साक्षात्कार। धूल झोंक रहे हो अपनी आंखों में और सूक्ष्म वस्तु देखना चाहते हो। सावधान, स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि है। जितनी माताएं बहन हैं सब, इनके प्रति मात्र बुद्धि अर्थात पूज्य बुद्धि होना चाहिए। कई बार सत्संग में कहा है कि वो बहुत ही आसुरी स्वभाव वाला राक्षस होगा जो अपनी माता बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि रखे। नहीं तो परिवार में सब रहते, कहाँ ऐसी कोई मलिन वृत्ति रहती है। पर जहां हम दूसरा भाव आरोपित करते हैं वही हमारी गंदी वृत्ति हो जाती है। इस गंदी वृत्ति और गंदे भाव को त्याग कर ही तो हम दिव्य वृत्ति और दिव्य भाव प्राप्त करने चले हैं। फिर हम सहयोग क्यों देते हैं इंद्रियों को गंदी दृष्टि देखने का? इनको शासन में क्यों नहीं लेते? अगर आप शासन में नहीं लोगे तो कोई है ऐसा जो आपको शासित कर देगा, ऐसा बांध देगा कि निकल ही नहीं पाओगे, देखने लायक नहीं रहोगे, दृष्टि ही अपहरण कर लेगा वो। बहुत सावधान, बहुत बढ़िया संयोग बनाए, निकल चलो। ज्यादा उद्दंडता करोगे तो समय व्यर्थ जाएगा, बंधन दृढ़ होता जाएगा, अवसर खो जाएगा।
हाथ से निकल जाएगा। यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका आचरण आपका ही सर्वनाश कर देगा। तुम किसी को नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे आचरण ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। सत्संग का तात्पर्य मनोरंजन नहीं है, सत्संग का तात्पर्य है मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके सत्संग करना। सत है श्यामा श्याम, सत है श्यामा श्याम का नाम, सत है श्री वृंदावन धाम, सत है रसिकों का उपदेश। अगर ये स्वीकार है तो सत्संग है, ये स्वीकार नहीं तो नाटक है, सत्संग नहीं है। फिर जगत नाटक में फंस करके फिर रो। अगर जगत नाटक से मुक्त होना है तो ये सत्संग स्वीकार करो। हमारी वृत्तियां जब जैसा चाहती वैसा मनमानी, किससे छुपा रहे हो? अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा एक एक बात देख रहा है और उसी की प्राप्ति के लिए चले हो और उसी से छल कपट करके उसी को तुम जान रहे हो कि वो तुम्हारी बातें नहीं जान रहा, तो ठीक है, वो तुम्हारी ये बातें नहीं जान रहा तो तुम्हारी सत्वृत्तियां भी वो नहीं जानेगा। कर लो। अगर तुम असत्वृत्ति गंदी बातों को ये समझ रहे हो कि कोई बात नहीं, क्या यहां तो कोई नहीं देख रहा है, तो फिर जो तुम शुभ आचरण कर रहे हो वो भी फलीभूत नहीं होंगे। फिर पुकारोगे कि अरे हमने क्या बिगाड़ा, भगवान का ऐसा कर दिया, क्योंकि तुमने मान लिया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। वो नहीं देख रहा है तो वो कुछ नहीं देख रहा है, तुम जैसा मानोगे वैसा ही दिखाई देगा, पर तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं बख्शेगा। स्त्री मात्र में पूज्य भाव, बच जाओगे। किसी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना सर्वनाश करोगे। तुम्हारा हृदय गंदा हो जाएगा, तुम्हारा हृदय तुम्हें जलाएगा, हृदय तुम्हें ऐसी प्रेरणा करेगा कि फंस जाओगे, ऐसी जगह फंस जाओगे जहां कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो निकालने वाला था उसने अवसर दिया, निकालने की चेष्टा की, पर आप फिर फिसल कर वहीं खड़े हो गए। श्रीपाद कह रहे स्थिर चर निखिल प्राणी सुपाश्य बुद्धि। यहां वृंदावन में क्या संपूर्ण चराचर जगत ये उपास्य देव ही बने हुए हैं। ऐसी बुद्धि अपने हृदय में धारण करो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मेरी बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरे आराध्य देव प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, यही साधना का फल है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। यह है वैष्णव का स्वरूप, यह है उपासक का स्वरूप। कहीं भी कोई रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति नहीं, असंगोहम उदासीन स्थिति। समझ में नहीं आता। बनते हैं परमार्थ के सुभट और इंद्रियों की गुलामी बर्दाश्त करते हैं, मन की गुलामी बर्दाश्त करते हैं। जो इंद्रिय और मन का गुलाम है वो भगवदानंद क्या होता है केवल बातें बनाने से नहीं मिल जाता। अध्यात्म क्या होता है समझ नहीं पाओगे। बहुत सावधान। संपूर्ण चराचर में भगवत बुद्धि। जब उपासक पर कृपा होती है, निरंतर नाम जप, मंत्र जप, वाणी गायन, एकांत सेवन, अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मयता, तो झलकने लगते हैं कृपा करके युगल सरकार। फिर तो जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो सावन का जो प्रकृति का स्वरूप हरा भरा, उसको 12 महीना हरा भरा नजर आता, क्योंकि नजर ही नहीं रह गई। हरे भरे को देखकर अंधा हो गया, अब उसको जीवन भर हरा भरा ही समझ में आएगा। ऐसे ही जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। बिहुल बिकल संभार न तन की, घूमत नयना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले,
विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। ऐसे महासुख के लिए तुम्हें चयन किया है प्रभु ने, अवसर दिया है प्रभु ने, चूको मत। संपूर्ण माताओं बहनों में पूज्य बुद्धि, चरणों के दर्शन से ही हमारी दृष्टि पवित्र होगी। अगर मुख की तरफ दृष्टि जमाई तो जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। अगर माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे तो मति गति ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। जिसने भी इतिहास साक्षी है माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखा, वो चाहे जितना बड़ा वरदानी या बलशाली रहा हो, धूल धूसरित हो गया, नष्ट हो गया। इतिहास साक्षी है, पढ़ के देख लो। सावधान, तुम तो उपासक हो। तुम्हारी दृष्टि जैसे अपने मां को देखने पर परम पावन दृष्टि होती है, अपनी बहन को देखने पर, ऐसे ही जगत में जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सब पूज्य है। तत्व दृष्टि से देखे तो एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु ही ये स्त्री की पोशाक पहन करके लीला कर रहा है। अपने प्रभु को पहचानो, उनके चरणों के दर्शन करो, उनके चरणों में मानसिक प्रणाम करो। भोग वासना दृष्टि रख करके देखोगे तो वो दृष्टि ही तुम्हारी संपूर्ण सुखों का नाश कर देगी। ध्यान से समझ लीजिए, वो दृष्टि ही तुम्हें और किसी के नाश करने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हें नाश कर देगी। तुम्हारे सुख की, शांति की, पवित्रता की, पुण्यों की होली लग जाएगी। बहुत सावधान। ये जीवन एक एक कदम सावधानी से चलने के लिए मिला है। चराचर में, वृंदावन में केवल प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन ही विराजमान हैं, ऐसी भावना करो। बाह्य शेषार्थ लाभेष्वपि हृदय मुख म्लान निकृद्धा निबुद्धि। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो बाह्य लाभ मिलता है, रुपया मिल जाना, प्रणाम नमस्कार मिल जाना, और भी जो सुख सामग्रियां हैं, ये कोई लाभ नहीं है साधक का। उपासक इसे लाभ ना मान ले कि भाई जीवन भर भजन तपस्या की, वाह वाह ये मिला हमें। ये आखिरी खाई है जहां गिर करके दुर्गति होती है। कामिनी, कंचन, कीर्ति, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ये तीन सीमाएं खींची गई भगवत मार्ग के पथिक को। तीनों को बड़ी सफाई से लांग जाओ। अगर किसी में भी तुम भिड़ गए, किसी में धोखा खा गए तो गिर जाओगे खाई में। ये वाहवाही, ये प्रशंसा हरि की ठीक है, अगर अपनी मानी तो ये आखिरी खाई है, इसी में गिर जाओगे, आगे निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे बाह्य शेषार्थ लाभेष्वपि, ये बाह्य लाभ कोई लाभ है? नाना प्रकार की सुख भोग सामग्री मिल जाना, प्रशंसा मिल जाना, प्रणाम नमस्कार या अन्य अन्य, ये कोई लाभ है? अभी प्राण निकलेंगे, चले जाओगे, कौन पूछेगा? जब भगवान का अवतार हुआ, उनके नाम गुण नहीं गा रहे तो तुम्हारे नाम गुण गाए जाएंगे। व्यर्थ का ज्ञान, हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, या व्यर्थ का हम इतना निर्माण करवाएंगे कि वाह वाह, बड़े बड़े सम्राटों के किले में कबूतर हग रहे हैं, तुम्हारे निर्माण में कौन सा ऐसा महान यश हो जाएगा कि पूरा त्रिभुवन कहेगा वाह, विश्वकर्मा ने बनाया तो उनका नाम तो ले नहीं रहा कोई। जिन्होंने सुधर्मा सभा रची गई, इंद्रप्रस्थ में ऐसी सब कहां है? माया के प्रवाह में सब बह गए, इतिहास में केवल लिखे रहे। तुम क्या हो?
बाह्याशेषार्थ लाभेष्वपि, अगर बाहर का लाभ तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है तो बड़े धोखे में हो। हृदय मुख म्लान निकृद्धा निबुद्धे, तुम्हें उदास हो जाना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो रही है। सच्चिदानंद प्रभु के स्मरण को छोड़कर, प्रभु के चिंतन को छोड़कर विषय सुख, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, विषय भोग, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। उदास होना चाहिए तुम्हें। भगवत मार्ग के पथिक का लाभ केवल एक ही है, निरंतर अखंड भगवत स्मृति, तैल धारावत भगवत स्मृति। रूप समाया हुआ है और नाम चल रहा है, इससे बड़ी कोई लाभ वृत्ति नहीं। सावधान हो जाओ, देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु न ही मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रु स्वापीड़ायाम समन्तात सुखमति रमितानंद वृंदावनेस्तु। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, वृंदावन का आश्रय लिया है, वास स्वीकार किया है, तो देह में, स्त्री शरीर में, वित्त अर्थात संपत्ति में, पुत्र और गृह घर, इसमें ममता न करो। ये देह भगवत सेवा पात्र है। हमें जितने परिवार के जन मिले वो भगवत स्वरूप मानकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करके उस सेवा को भगवत प्रसन्नता हेतु बनाना है। हमारे प्रभु प्रसन्न हो, हमारे श्यामा श्याम राजी हो, स्त्री रूप में, पुत्र रूप में, पति रूप में, घर संपत्ति रूप में हमें सेवा मिली है। अगर उसमें आप ये मैं भोगता हूं, ये मेरी संपत्ति है, फंस गए। ये अहमता ममता तुम्हारी दुर्बुद्धि के कारण है। मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रु, ये फिर क्या करेगी? किसी को मित्र बना लेगी बुद्धि और किसी को शत्रु बना लेगी। किसी में राग करेगी, किसी में द्वेष, किसी में अनुकूलता, किसी में प्रतिकूलता, और आ गया प्रपंच और नष्ट हो गया। जो उद्देश्य था समता वो तो गई, जो उद्देश्य था प्रभु के चरणारविंद की ममता वो तो गई। ये दुर्बुद्धि कहने में समय ज्यादा लगा, आने में नहीं लगता। दुर्बुद्धि इतना कहने में समय लगा, इतने में वो सब काम कर देगी। बहुत सावधान। इसीलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। प्रिया प्रीतम की वार्ता के सिवा और कुछ बोले तो फंस जाओगे। नाम छूटा तो हानि हो जाएगी, नाम चल रहा है तो और सब हानि हो गई। बाहरी तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि आपके पास नाम है। नाम छूट गया, बाहरी लाभ है तो कोई लाभ नहीं है। स्वपीड़ायाम समन्तात सुखमति रमितानंद वृंदावनेस्तु। कह रहे हैं कि तुम्हें विशेष विशेष कष्ट दिया जाए, आंतरिक और बाहरी भी, तो तुम इस परम सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से विचलित मत होना। तुम्हें अपरिसीम आनंदमय श्री वृंदावन ने स्वीकार किया है। बस वृंदावन को पकड़ लो, आश्रय ले लो, बास ये आपको प्रिया प्रीतम से मिला देगा, ये सारे सुखों से मिला देगा। ये सत्संग आचरण में उतारने के लिए है। सत्संग की बड़ी महिमा है, पर वो महिमा तभी फलीभूत होगी जैसे औषधियों से युक्त करके आपको बढ़िया रसोई पवाई जाए, जो स्वस्थ बलवान बनावे। आप पाओ ही ना, रसोई तो तैयार हो गई, आप पाते ही नहीं है, तो क्या करेगी वो? आपको स्वस्थ बलवान थोड़ी बनाएगी। आपने पा लिया और बमन कर दिया, फिर भी नहीं होगा। अपने लोग कुछ ऐसे ही हैं, सत्संग सुनते हैं, आचरण में नहीं उतारते।
सुन लिया और दूसरे को सुना दिया, बमन कर दिया, पचा नहीं पाए, क्या लाभ मिला? 20 वर्ष सत्संग वैसे के वैसे, ये दुष्ट मन वैसे का वैसे ही सुरक्षित बना हुआ है, इस पर कोई प्रहार अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि इसी का दुलार चलता चाह। कैसे हमारा मन हमको शांति प्रदान करे? वो कहेगा भोगों में शांति है, और भगवान कहते त्यागात शांतिरनंतरम, किसकी माने, मन की या भगवान की? अगर सत्संगी हो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें किसकी बात माननी है, पर मानते किसकी हो? मन की, न गुरु भगवान की, न सच्चिदानंद भगवान की। मन भगवान की बात मानते हैं हम, मन हमें हमारा भगवान है, वो जैसा कहेगा हम वैसी बात चलेंगे, क्या हाथ लगेगा? अभी तक इसकी बात मान करके ही तो हम भगवत विमुख रहे हैं, अनंत जन्म हो गए। इसलिए वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास हमें जो मिला है, हम अपनी बुद्धि को इस रहनी से युक्त करें। समस्त माताओं बहनों में पूज्य भाव, इनके चरणों में प्रणाम करके कि हे प्रभु, हे नटवर नागर, आप इसी रूप में हो। नाथ, मेरा मन कभी आपके इस रूप में दोष बुद्धि न करे, कभी भोग बुद्धि न करे। हे नाथ, आप ही जड़ चैतन्य रूप में हो। प्रभु, मुझे कभी भ्रम न होवे कि आपके सिवा और कोई है। अंदर ही अंदर प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, ये शत्रु मित्र अनुकूलता प्रतिकूलता का व्यवहार हमारे हृदय में व्यापे नहीं, सदैव हम आपके स्मरण में बने रहे। ये दिव्यता है, ये दिव्य मार्ग है अध्यात्म मार्ग, कोई पार्थिव मार्ग है क्या? ये दिव्य मार्ग है। दिव्य भाव रथ पर बैठकर इस मार्ग में चला जाता है। अगर भाव रूपी रथ ही नहीं तो तुम अध्यात्म मार्ग में चल ही नहीं सकते। जैसे धरती पे चलने के लिए अलग वाहन है, आकाश मार्ग में चलने के अलग वाहन है, ऐसे अध्यात्म मार्ग में भाव रथ पर बैठकर चला जाता है। भाव ही नहीं तो क्या? अगर स्त्री पुरुष भाव, जड़ चैतन्य भाव, शत्रु मित्र भाव, दुख सुख अनुकूलता प्रतिकूलता भाव, तो ये विषम भाव है, ये संसार का भाव है। संसार मार्ग में जो भटक रहे हैं उनका ये भाव है। अध्यात्म का मार्ग ये भाव नहीं है। अध्यात्म मार्ग द्वंद्वरि विमुक्ता सुख दुख संगई, इस भाव के द्वारा अध्यात्म मार्ग में चलता है। ऐसा नहीं कि आप आचरण और भाव सांसारिक करें और आप समझे कि मैं अध्यात्म मार्ग का पथिक हूं। नहीं, पथिक हो ही नहीं, क्योंकि उस मार्ग में जिस रथ पर चला जाता है वो रथ ही नहीं है। भाव रूपी रथ में भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, भाव ही नहीं आएगा। चाहे जो भेष रख लो, चाहे जो नाटक कर लो, अध्यात्म मार्ग कोई ऐसा थोड़ी है कि वो आपके मन के अनुसार चलता है। मन को अध्यात्म के अनुसार चलाया जाता है। क्या है अध्यात्म का स्वरूप? जो शास्त्र और गुरुदेव आज्ञा करते हैं उस पर। तो ये भाव के द्वारा ही स्वीकृत होता है, भाव के द्वारा ही इस मार्ग में चला जाता है। और प्रभु भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रमन, भाव के वशीभूत होते हैं प्रिया प्रीतम। भाव ही नष्ट कर दिया, स्त्री भाव, पुरुष भाव, भोग भाव, राग भाव, इन भावों से अध्यात्म में चला जाता है क्या? शत्रु भाव, मित्र भाव, कपट, छल, इन भावों के द्वारा अध्यात्म, गंध भी नहीं मिलेगी अध्यात्म की। पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर दोगे, खाली खाली के खाली। तो आप तो कहते हैं वृंदावन में अगर भजन ना भी हो तो भगवत प्राप्ति हो जाती, फिर खाली कैसे रहेगा? क्योंकि आप उस समय अपराध वृत्तियों से युक्त हो जाएंगे। जब आप भाव से नहीं चलेंगे तो आपके अंदर अपराध वृत्तियां जागृत रहेंगी, तभी तो भाव नहीं बना है। वो अपराध वृत्तियां ऐसी करेंगे कि फिर गति बिगड़ जाएगी। वृंदावन यही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान। यह है, एक क्षण भी श्यामा श्याम का विस्मरण नहीं, साप के प्रति चरण वंदना, स्वयं में अति दैन्यता, वृंदावन कृपा कर देगा। भाव नहीं है तो फिर ये जो भाव का अभाव है, इसी में सारे विकार होते हैं, और इसी से निंदा स्तुति मान अपमान, ये प्रपंच, तो ये अपराध बनेगा। अपराध बनेगा तो फिर उसका दंड मिलेगा। दंड अमृत है अपने लिए,
दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए क्षमा विष है, दूसरे के लिए क्षमा अमृत है, दंड विष है। जहां तक हो हम दूसरे को क्षमा करें, पर अपने को नहीं। अपने को दंड चाहिए। ये उद्दंड मन, ये उद्दंड इंद्रियां बिना दंड के सही रास्ते पर नहीं आती। हम दूसरे को तो दंड देने में बहादुर होते हैं, अपने को क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, दूसरे की बड़ी से बड़ी बात को हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात को कोई बात नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। एक छोटी सी भी बात के लिए हमें प्रायश्चित करना होगा, हमें उसके लिए दंड सहना होगा, तभी ये उद्दंड मन काबू में आता है। लेकिन प्रणाली दूसरी है। यहां दूसरे के एक छोटे से अपराध को बहुत पर्वत की तरह करके विस्तार से दिखाना और अपने पर्वत जैसे अपराध को बिल्कुल छुपा लेना, यह परमार्थ के पथिक का स्वरूप नहीं है। परमार्थ के पथिक का स्वरूप है एक राई जैसे अपराध को पहाड़ करके मानना। अगर अपना छोटा सा भी अपराध है, गलती है, तो उसे पहाड़ की तरह मानना। हे नाथ, कब दूर होगा। गोस्वामी जी कहते, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। इतना मैं, ये क्या है? जरा सी भी इस स्फुरना को पहाड़ जैसा देखते हैं, और अपने पहाड़ जैसे अपराध करने पर भी हम उसे मानते नहीं कि मैंने गलती की। इसीलिए दूसरों पर क्षमा वृत्ति और अपने में दंड वृत्ति, साधन वृत्ति। सुखा दो शरीर को यदि अपराध कर रहा है। भजन बल से मन और इंद्रियों को निष्काम कर दो, इनकी वासनाओं का शमन कर दो। तुम भगवान के चिदानंद अंश हो, ये पार्थिव शरीर नहीं हो। इनके दुलार के लिए इस जन्म को बर्बाद मत करो, मान लो नहीं पछताओगे। श्रीधाम वृंदावन समर्थ है प्रिया प्रीतम में मिलाने की, उनमें अद्भुत कृपा शक्ति है। बस हमको सावधान होकर रहने के अनुसार रहना है। धन्य है जो महावर रचित गोरे चरणारविंद के आश्रित हैं, जिनके हृदय में श्री राधा चरणारविंद की ठसक जागृत हो गई है। भगवत रसिक जी कहते हैं, ये चरणारविंद प्रियतम लाल जो अपने हृदय में छुपा के रखते हैं, जिस पर विशेष प्रसन्न होते हैं, तो ललीजू के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं। लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो अपने हृदय गुफा में जिन चरणों को छुपा के रखते हैं, वो श्री किशोरी जू के, श्यामा जू के चरणारविंद हैं। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। ऐसे परम धन राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं श्री कृष्ण चंद्र जू। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, इन चरणों को देखकर लालजू का हृदय खिल जाता है। जैसे सूर्य का दर्शन पाते ही कमल खिल जाता है, ऐसे ही प्यारी जू के चरणों का दर्शन लालजू के हृदय कमल को खिला देता है। मोहन मानस कंज कली के, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के। मंजुल बहुत सुंदर है, मृदुल बहुत कोमल है, मनोहर एक बार स्फुरित हो जाए तो मन को पंगु कर देते हैं, मन का हरण कर लेते हैं। सुख निधि समस्त आनंद प्रदान करने वाले हैं, समस्त आनंद। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, सब भगवद रस प्रदान करने की सामर्थ्य इन गोरे चरणारविंद में है। सुख निधि सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, ये चरणारविंद का साक्षात्कार वृंदावन की कुंज वीथियों में होता है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुति कम सिरो, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम तु यध्यानगम। ये चरणारविंद यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, सर्वत्र गोचर हैं,
ये गोचर हैं, देखने में पाए जाते हैं। तो नवनिवृत्त निकुंज शिवधाम वृंदावन, यो वृंदावन शिम कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस, जो वृंदावन की सीमा में ही विराजमान रहती है। कहीं भी किसी को प्यारी जू का साक्षात्कार होगा तो पहले वृंदावन का, वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का। नवनिवृत्त निकुंज का साक्षात्कार का मतलब है अविद्या मुक्त, जीवन मुक्त महापुरुष। तब प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का उसे दर्शन प्राप्त होता है निकुंज गली में। सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो हमारी प्यारी जू के गोरे चरणों का आश्रय लेता है उसे कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी और कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं। जैसे कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, पर वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकता, वो माया मुक्त नहीं कर सकता, वो भगवदानंद नहीं प्रदान कर सकता, वो ज्ञानानंद प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन प्यारी जू के चरणारविंद सुरतरु ऐसे हैं, जो चाहे वो प्राप्त हो जाए, जो चाहे। कामधेनु, जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो प्यारी जू के चरणारविंद आश्रय लेने मात्र से वो असत कामनाएं नष्ट हो जाती हैं जो आपको भगवत विमुख करेंगी, और वो सद कामनाएं जो आपकी भक्ति को बढ़ाएंगी वही पूर्ण होंगी। और चिंतामणि, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम, जो इन चरणों का आश्रय लेकर जो चिंतन करता है वही प्राप्त हो जाता है। तो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के। हम सखियों के तो सब कुछ ये गोरे चरणारविंद ही हैं, पर ये गोरे चरणारविंद तक पहुंच किसकी होती है? तो बोले बलि जय हो श्री रसिका चारज, जो सखियां आचार्य रूप में अवतरित हुई हैं, जैसे ललिता सखी का अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, हित सजनी जू का अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु, विशाखा सखी का अवतार श्री हरिराम व्यास जी, रंग देवी का आचार्य जो निम्बारकाचार्य भगवान, इनके विविध रूप है। ऐसे ही अगर सहचरी स्वरूप गुरुदेव की रसिक महापुरुष की आश्रय वृत्ति न हो तो गोरे चरणारविंद में प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए भगवत रसिक जी कहते हैं बलि जाऊं रसिक आचार्य जी की। ये जो रस प्रदान करने वाले परम रसिक शेखर आचार्य रूप में सखियां प्रकट हुई, बलिहारी है इनके चरणारविंद की कि हमें ऐसे सुरतर कामधेनु चिंतामणि स्वरूप गोरे चरणारविंद का आश्रय दे दिया। श्री प्रियाजू की शरणागति प्राप्त हो गई। नित्य विहार उद्धार कियो जिन, मथि निज हृदय सिंधु बरबारज, बलि जय हो श्री रसिकाचारज, जिन्होंने अपने हृदय का गुप्त प्रेम, हृदय रूपी सिंधु को मथ करके नित्य विहार रूपी गुप्त अमृत शरणागत जनों को प्रदान किया। ये साधना से नहीं प्राप्त होता, ये आचार्य चरणों की आसक्ति, गुरु चरणों की आसक्ति से प्राप्त होता है। ये अद्भुत रत्न है, ये किसी साधना से हाथ में पकड़ में नहीं आता। नित्य विहार प्यारे जू का प्रेम रस, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संभारे काज, भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज, बलि जय हो श्री रसिकाचारज, बलि जय हो श्री
रसिकाचार्य। ये सखियां जो रसिक आचार्य रूप में अवतरित हुई, इनकी बलिहारी है। ये अपने हृदय के प्रेमामृत सिंधु का सार नित्य विहार रस अपने शरणागतों के हृदय में स्फुरित करते हैं। ये किसी अन्य साधना से हाथ में आने वाला रतन नहीं है। नित्य विहार ये आचार्य कृपा, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। भ्रम, जो माया भ्रमित करके हमें भोगों में फंसाए थी। तम, जो अविद्या मुझे देहाभिमान से युक्त करके स्वरूप का बोध होने ही नहीं दे रही थी। श्रम, जो नाना प्रकार के सुख साधन सामग्री एकत्रित करने में जीवन लगा दिए। ये सब आचार्य की कृपा कटाक्ष से नष्ट हो गए। भ्रम, तम, श्रम सब हरे हमारे। आचार्य में प्रीति बड़े भाग्यशाली की होती है। इष्ट में प्रीति होना तो पाया गया, लेकिन आचार्य गुरु में पूर्ण समर्पण ये तो किसी बिरले में होता है। ऐसी बिरले के अधीन हो जाते हैं प्रियालाल जो आचार्य गुरु के। बड़ी कठिन बात है आचार्य गुरु के अधीन होना। आचार्य गुरु की अधीनता होती है अनन्यता। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश तजों भजों और ही तो मुझ श्री हरिवंश दुहाई। हरिवंश की कसम खा के कहता हूं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण अपने आचार्य की शरण, इष्ट के आश्रित, इष्ट चिंतन, बस और कुछ नहीं। ये बहुत बड़े सेवक की सर को करें। मान सरोवर हम मन बच गए एक व्रत गायो श्री हरिवंश। वंश बिना हरिनाम हूँ लियो न जाकी टेक। पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। कोई बिरला ऐसा होता है जो आचार्य ठसक में रहता है, जो गुरु चरणारविंद की प्रीति में स्वर्ग नरक अपवर्ग किसी की कोई न आस न कोई त्रास। बस कैसे हमारे गुरुदेव प्रसन्न रहे, कैसे आचार्य देव की कृपा प्राप्त हो। बस आज जो पाखंड और दंभ का बहुत प्रभाव है, हर अंतःकरण में अपना प्रभाव डाल रहा है, उसका कारण है आचार्य गुरु के चरणों की प्रीति ना होना। नहीं, दंभ पाखंड की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि प्रवेश कर सके। मन प्राण बुद्धि चित्त सब आचार्य घसीट लेते हैं इष्ट लीला में। आचार्य चरणों में, गुरु चरणों में अनन्यता बड़े पवित्र हृदय वालों की होती है। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, ये सब नष्ट हो जाएंगे। संसार में भोगों में सुख है माया का भ्रम, देहाभिमान अविद्या का भ्रम, नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के कर्म करते हुए नाना प्रकार के भोग भोगते हुए दुख सुख आदि, ये श्रम सब आचार्य हरण कर लेते हैं। सच्ची मानिए, बहुत कृपालु आचार्य इष्ट की कृपा का ही रूप है। कृपा रूप जो वप धर्यो। आचार्य चरणों में यदि प्रेम नहीं तो वस्तु हाथ नहीं आएगी, ये तो पक्की बात है। प्रायः आचार्य चरणों में प्रीति नहीं होती। भेष ले लिया, मनमानी आचरण, जीवन यापन कर रहे हैं, पर आचार्य निष्ठा बहुत दुर्लभ बात। आचार्य ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही आचार्य हैं, और गुरुदेव आचार्य की निष्ठा ही इष्ट प्रीति रूप धारण करती है। नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी भ्रम में, इसी तम अज्ञान अंधकार में, इसी श्रम नाना प्रकार की भोग वासनाओं में। इनका नाश नहीं हो पाता, इनका नाश होता है आचार्य कृपा से। आचार्य कृपा का स्वरूप है उनकी आज्ञा पे चलना, उनके अनन्य हो जाना, उनके द्वारा जो उपदेश है उसे जीवन में उतार लेना, अन्य बात न स्वीकार करना, अनन्य हो करके रहना। बहुत लाभ है। अभी आप परम पद में हैं, अभी आप जीवन मुक्त हैं यदि आचार्य निष्ठावान हैं। यदि गुरु निष्ठ हैं, आचार्य निष्ठ हैं, तो चिंता मत कीजिए, अभी आप जीवन मुक्त हैं। बस ये भ्रम तम श्रम जहां हमारे हृदय में है वहां कृपा अनुभव में आएगी। केवल आचार्य शरणागति पुष्ट हो जाए, बड़े भाग्यशाली। हम बार बार कहते हैं
आचार्य चरणों की शरण में होकर उनके अनन्य होना, ये बड़े भाग्यशाली जनों की बात है। भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक आरज। हमारे सारे कार्य सफल हो गए, हमारा मानव जन्म लेना सफल हो गया, हमारा वैराग्य लेना सफल हो गया, हमारा साधन मार्ग सफल हो गया। क्यों? साध्य श्यामा श्याम हमारे हो गए। श्यामा श्याम हमारे सहायक हैं। किसके बल से? बोले आचार्य के बल से। सर्वश्रेष्ठ पद हमको प्रदान कर दिया। क्या? सहचरी पद, उपासना का सर्वोपरि सहचरी पद प्रदान कर दिया। इसलिए हम बार बार बलिहारी जाते हैं अपने आचार्य की, जिन्होंने हमारे भ्रम तम श्रम नष्ट कर दिए, सब सफल कर दिया, श्यामा श्याम जैसे सहायक दे दिए और उत्तम पद, राधा दासी पद, सहचरी पद प्रदान कर दिया। ये आचार्य कृपा से प्राप्त होता है। आचार्य कृपा पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। आपको सन्मुख होना है। आप जो ही सन्मुख होंगे ते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान से भी ज्यादा कृपालु आचार्य हैं। वही भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। पर जैसे भगवान हृदय में सबके विराजमान हैं, पर माया का प्रपंच रोक नहीं रहे हैं। जैसा मन आवे वैसा आचरण करो, वैसा दंड भोगो। लेकिन जब आचार्य की शरण में हो जाते हैं तो बड़ी कृपा होती है। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था तो बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा, यह सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ। तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, अस स्वभाव को सुनो न देखो। जैसा आचार्य का स्वभाव कृपा रूप जो अपधर्यो, प्रिया प्रीतम की कृपा अवतार आचार्य हैं। बलिहारी है उन भक्तों के चरणों में जो अपने आचार्य की ठसक में रहते हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो विटसु कर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः, ना मूढ़ श्रयते वृंदावन मानंद सागरम। थोड़ा कड़ुए शब्द बोल रहे हैं। ए भाई, बिष्ठा भोजी सुअर, जूठी पत्तले चाटने वाला कुत्ता और भार ढोने वाला गधा, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मानव देह प्राप्त किए हो, बिष्ठा भोजी सूकर की भांति। न पवित्रता का विचार है, न अपवित्रता का विचार है, न दोष का विचार है, न निर्दोष का। बस पेट भरना चाहिए। जैसे सूकर भागा घूमता है, ऐसे भागे घूम रहे हैं बस पेट भरने के लिए। मांस भक्षण जो भी, जैसा अपवित्र जो भी, बस डालते रहो, बस उदर पोषण करना है। बिष्ठा भोजी सूकर की भांति जीवन को केवल रसेंद्री स्वाद में नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंगुली जरा कड़ाह में जब तेल पक जाता है तो डाल के देखो कैसा लगता है। उसमें तुम जिंदा जीवों को तल रहे हो केवल रसेंद्री भोग के लिए। हमारी जबान को अच्छा लगता है, यही जबान तुम्हारी नरक पहुंचा देगी, यही जबान तुम्हारी दुर्गति करा देगी। और कह रहे हैं श्वान की भांति, जैसे जगह जगह ठोकर खाने पर फिर वही, ऐसे ही नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुर्गति प्राप्त कराने वाले भोगों में बार बार गधे की भांति, जैसे गधे को बोझे से मतलब ऐसे पूरे
चिंतन में वही विषय भोग, वही संग्रह, वही परिवार राग मोह, उसी का बोझा ढो रहे हो। श्रीपाद कह रहे अहो इतना दुर्लभ मानव देह पाकर विष्ठा भोजी सूकर कुकर और गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, इधर आनंद नहीं, आनंद सागर तो तेरे हृदय में लहरा रहा है। आओ श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो, फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। श्रीपाद कह रहे सोच्या सोच्याति सोच्यो हम महामूढ़ाति मूढ़धी हठात सर्वम परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय है। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें। कौन श्वास आखिरी हो जाएगी? आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है। बहुत सावधानी की जरूरत है। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईश भजन सारथी सुजान मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी, विश्राम नहीं, शांति नहीं, एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है, श्रीपाद करे सोच्यो सोच्याति सोच्यो हम, ये है सोचनी सोचनी महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और सब जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो, अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये नशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना। नहीं, यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या। अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है। प्यारे भजन नहीं करते, इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष, भगवदानंद को प्राप्त पुरुष, भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत्र वृंदावनम श्रेय। जहां वृंदावन विराजमान है, आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो?
अपना ही नाश करते हो। अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम अहो मौढ़्यम अहो दुर्भाग्यमीदृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तयः। आनंद घन के मूल श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना। अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। भगवत भाव में अद्भुत आनंद, ये है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा। विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो, सब अवनति में बदल जाती है। ये इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी है, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे वो धन तुम्हारे काम आएगा। धिंग धिंग माम पिशद विद्या कुलशील गुणोज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो स्यादि यतः सवः। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत प्यार भर के बोल रहे हैं, जैसे सोचनी सोचनी मां सोचनी, मूर्ख मूर्ख महामूर्ख। कह रहे धिक्कार धिक्कार धिक्कार। धिंग धिंग मां मपि सद विद्या कुलशील गुणोज्वलम। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारे जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा। श्रीपाद कह रहे हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषम भुंजेत् उत्कृत्य परमामृतम। वृंदावन, आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है। अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? ये संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं।
धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है, और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है। इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए, भगवत आश्रय। भगवत ऋषि जी कहते जाको राखे सांवरो ताहि न नाखे कोय। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोय। कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति ऐसे। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको। भगवत रसिक नरेश बाह गई राखे जाको। भगवत ऋषि जी कहते हैं सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जिसको अभय, जिसकी बाह पकड़, अभयत भुज दंड मूल पीनांस सानुकूल, जिसको अभय दे दिया, जिसको शरण में ले लिया, जिसकी बाह पकड़ ली, कौन त्रिभुवन में से कुछ भय दे सके। सांवरे सरकार जिसकी रक्षा करे उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, ना खून, न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर डेहरी पे बैठे हैं। हर वरदान फेल कर फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार कर की गोद में भी बैठने नहीं दिया है। तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना, 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में, मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे? क्या सांप बिच्छू नहीं थे? क्या सिंह नहीं थे? कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंदनी अटल पद भी प्राप्त करके चले गए। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे। भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं, आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे।
उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो महाबल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हाँ हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले हाँ प्रभु पता चला। तो शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले तुम तो बातें बनाते हो। और भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और वैसे पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हुए। बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाकर प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट। तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा के, उसी की बधू आई होगी, तो उनका सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने? भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे। बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहाँ है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंसू आ गए। कहा शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े हैं। प्रभु जब आप इनके सुहाग की रक्षा का, तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा बेटी वास्तविक तो सौभाग्यवती है जिसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा हे कृष्ण, यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतन नंदन भीष्म नहीं कहूं। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहाऊं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, जिसकी रक्षा सांवरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बांका कर सकता है। बोले कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके जे ही भाले का प्रहार किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने उसको अपनी ताकत से नष्ट नहीं किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस महान शक्ति संपन्न सेला को
बर्छी को भगवान ने अपनी सीधे छाती पे सही, विभीषण को पीछे कर लिया और वो शक्ति अंतर ध्यान हो गई। भगवान की कहीं सच्चिदानंद अंग में पीड़ा थोड़ी पहुंचा सकती है। कह रहे कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे थक गया गजेंद्र, जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुड़ जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहि न नाक है कोई। विश्वास रखना चाहिए, हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जवासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत रसिक जी कह रहे हैं जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दे फिर उसका कोई आदर कर सके ऐसा नहीं है। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसूय यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई सुपच वाल्मीकि जी की। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, और जासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। जिसको हरि अनादर कर दे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते भगवान से डरो, लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं, आप लोग तो संसार में सीख लो ना। इस संसार से ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा वो पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा है। खाओ तुम, दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने जब इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहलीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले।